नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। मैं आपसे यूँ पूछ रहा था कि राजस्थान में ये समायोजन क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? कोई प्रक्रिया भी नहीं दिख रही सर। पहले ये बताइए, राजस्थान में कौन सी राजनीतिक पार्टी इस समय सत्ता में है? वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ना, कांग्रेस है सर। कांग्रेस है। तो हाँ आप हाँ, ये आपसे मेरी दूसरी बार बात हो रही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए कोई हाँ बात जी, नहीं। मैं तो जावेद हूँ, कस्बा थाना तहसील साबाद जिला बाना से सर। हाँ तो आप जानते हैं कि केंद्र में जो हाँ जी, राजनीतिक पार्टी सत्ता में है वो आपके राज्य में बीजेपी नहीं है है। सर। हाँ, आपके हाँ राज्य में हाँ नहीं है। हाँ जी। इस चीज को आप पहले स्वीकार कीजिए कि जब भी केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां होती हैं हाँ हाँ तो सही, जो ठीक है, जो ठीक बोला। विकास कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। तो जब कोई योजना लेकर केंद्र सरकार आती है तो राज्य हाँ जी। सरकार उस चीज को अपने यहाँ लागू नहीं करती है, हाँ क्योंकि उसका हाँ क्रेडिट जी। चला जाएगा केंद्र को। हाँ जी। हाँ जी। और राज्य सरकार कोई चीज करना चाहती है तो हाँ हाँ। केंद्र जो है उन चीजों में अड़ंगा डाल देती है कहीं ना कहीं। तो दोनों तरफ हम्म। से ही जो है मिल करके जब तो नहीं चलेगा, अब गाड़ी के जो है दो पहिए अलग अलग भागेंगे तो गाड़ी कैसे चल हम्म। पाएगी? एक ही दिशा में चलना हम्म। पड़ेगा। हाँ तो जी। हाँ जी। इसीलिए जो केंद्र सरकार ने जो जो योजनाएं चलाई हैं, जो वो राष्ट्रीय शिक्षा हम्म। नीति लेकर आए हैं, तो वो हम्म। सभी राज्यों से करवा रहे हैं जो कंपलसरी है। लेकिन कुछ चीजें जो है कुछ राज्य करने हाँ को भी एग्री नहीं है, जैसे बीएड प्राइमरी में वैलिड हुआ। हाँ हाँ सही है। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ भर्ती में उनको लेना शुरू कर दिए, लेकिन राजस्थान में विवाद हो गया और वो हाँ विवाद जो है हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाँ जी। हाँ जी। खैर, उसका जजमेंट तो आने जा रहा है और जजमेंट हाँ एनसीटी के ही पक्ष में आएगा, बीएड प्राइमरी से बाहर नहीं होगा। नहीं नहीं, लेकिन एनटीटी नहीं सर, एनटीटी नहीं, एनटीटी का तो यहाँ चल रहा है। एनआई डीएलएड का अभी पता नहीं चल रहा सर। एक मिनट, हमने जो कहा वो हम बोले हैं हाँ बीएड के बारे में कि हाँ 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 राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर आगे केस चल रहा था और वो फाइनल होने जा रहा है। और हाँ हाँ जो एनसीटीई है, ठीक है, हाँ एनसीटी। हाँ हाँ हाँ, जो नियम बनाती है, तो उसके हाँ पक्ष में फैसला आने जा रहा है। हाँ हाँ और हाँ हाँ। बीएड बाहर प्राइमरी से नहीं होगा, ठीक है, तो ये मुद्दा खत्म होने जा रहा है। तो एक चीज जो है केंद्र सरकार ने किया और आपकी राज्य सरकार ने उसमें विवाद कर दिया, या हम्म। आपके राज्य के बच्चों ने किया, जिसने भी किया, और वो विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट गया। खैर, उसका फैसला आने जा रहा है। हम्म। हम्म। तो अभी जो है 17 और 18 जून को हाँ पुणे हाँ। पुणे में मीटिंग थी, ठीक अच्छा है। अच्छा, हाँ मैंने सुना था। हाँ, तो 17 18 जून को मीटिंग हुआ है। आपके राजस्थान के भी शिक्षा सचिव वहाँ गए थे। हाँ जी। सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को बुलाया गया, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है जो योजनाएं वो लेकर आए हैं, तो जैसे हम्म। राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है, ये राज्य उनको अपने यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। तो हाँ उन्होंने जी। उसके लिए डायरेक्ट सचिव को बुलाया। पहले बुलाया गया हाँ था जो मुख्य सचिव हैं उनको, हाँ हाँ। जो कि पूरा जो है कार्यभार एक तरह से वो देख रेख करते हैं। तो हम्म। दिल्ली में बुलाया गया था मुख्य सचिव को सारी योजनाओं के हम्म। लिए। हाँ तो जी। मुख्य सचिव को सारी योजनाओं के संदर्भ में जो भी मीटिंग करना था, दिल्ली में चला था 3 दिन तक मीटिंग। इसके हम्म। बाद शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशल जो काम हो रहे हैं उस पर जो है मीटिंग करने के लिए सारे शिक्षा सचिवों को पुणे में बुलाया गया। तो हाँ जी। उसमें राजस्थान के भी शिक्षा सचिव गए, यूपी के भी गए और अन्य राज्यों के भी गए, सारे लोग। तो हाँ जी। जो हाँ जी। कुछ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो सब का सब होने जा रहा है। और केंद्र सरकार जानती है कि जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं वो नहीं काम करेंगी, लेकिन जो हम्म। सचिव हैं, जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो गवर्नमेंट के जो है एम्प्लॉई हैं। हाँ तो हाँ जी। जो सचिव वगैरह होते हैं, आईएएस पद पर जो होते हैं, इस तरह के लोग हाँ जो है हाँ डायरेक्ट दिल्ली से उनको जो है हाँ हाँ। उनको ऑर्डर मिलते हैं। तो अच्छा उनके अच्छा। माध्यम से हर काम कराया जा रहा है। तो आपके राजस्थान में भी वो सब कुछ होगा जो भी हम्म। जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जो यूपी में होने जा रहा है या अन्य किसी राज्य में होने जा रहा है, वो सब कुछ हर राज्य में होगा। क्योंकि हाँ केंद्र जी। सरकार डायरेक्ट सचिव के कांटेक्ट में है। हम्म। सारे सचिव जो है, मुख्य सचिव, वो हम्म। डायरेक्ट केंद्र के कांटेक्ट में है, वहीं से ऑर्डर मिल रहा है उनको। और वो जा हाँ हाँ करके वो काम सीएम को बता रहे हैं कि ये करना है। सारे हाँ शिक्षा हाँ। सचिव जो है डायरेक्ट दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मीटिंग करके हम्म। उनको जो है निर्देश दिया जा रहा है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हाँ कोई भी न्यूज किसी भी राज्य का आ रहा है, किसी भी राज्य का, हाँ हाँ
तो वो न्यूज़ सिर्फ उस राज्य का नहीं है, बस फर्क इतना है कि उस राज्य, किसी राज्य में कोई चीज़ पहले होगा, किसी राज्य में कोई चीज़ बाद में होगा, थोड़ा हाँ समय हाँ का हाँ अंतर हो सकता है। जैसे हाँ 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 जैसे दोपहर में सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, रात में खाना हर व्यक्ति के घर में पकता है, लेकिन समय सबका आगे हाँ पीछे हो सकता है। हाँ हाँ तो हाँ। ऐसे ही वो सारे काम हर राज्य में होंगे, बस ये है कि अच्छा। कोई थोड़ा पहले करेगा, कोई थोड़ा बाद में। जैसे टेट लाइफ टाइम हुआ तो हम्म। केंद्र ने घोषणा किया, हाँ जी। उसके बाद सबसे पहले बिहार ने कर दिया, उसके हाँ हाँ कुछ ही दिन बाद फिर यूपी ने कर दिया, फिर कुछ दिन बाद हाँ हाँ कुछ और राज्यों ने कर दिया, कुछ राज्य अभी तक नहीं किए हैं। हाँ, तो सही बात। काम तो होगा, सभी राज्य में होगा, तो उसके लिए परेशान है। जो यूपी में हो रहा है वही राजस्थान में भी होगा, जो राजस्थान में हो रहा है वही यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा, सब जगह सारी हाँ हाँ। चीजें होंगी, बस ये है कि थोड़ा आगे पीछे होगा। और अच्छा। जहाँ पर बीजेपी है, तो वो तो खुल के मंच से बोलते हैं, योगी जी मोदी जी भी बोल हाँ चुके सही हैं, है, वो अमित तो शाह बिल्कुल बोल सही चुके बात हैं, है। अमित शाह जी बोल चुके हैं कि ये सारी चीजें पहले जो बीजेपी शासित राज्यों में होंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ हम्म। बीजेपी है, तो केंद्र जो हाँ कह रही है राज्य सरकार कर रही है, राज्य सरकार को जो जरूरत हो रही है, जो मांग करना है, जो करना है, वो केंद्र से कह रही है, तो केंद्र सरकार उसको तुरंत वो चीज दे रही है। सही बात है। तो हम्म अ, ये अभी आने जा रहा है बीएड वाला जजमेंट, इसके आने हम्म के बाद सारी चीजें आपके राज्य में भी शुरू होंगी। 6 महीना, एक हम्म। साल के अंदर होगा, यानी कि पूरे अच्छा। भारत में 2025 तक वो सारे काम करने हैं जो हाँ राष्ट्रीय सही बात। शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, उसमें तारीख दिया हुआ हाँ है। सही बात। सही है सही है। हाँ, तो 2025 तक सबको करना है। अब सही बात है। कोई जो है 2023 में कुछ काम कर लेगा, कोई 2024 में कुछ काम करेगा, कोई 2025 में कुछ हाँ काम करेगा, लेकिन आने वाले 2-3 साल के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है वो सब का सब होगा। सही है सर। तो जब तक जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है उसको देखते रहिए, करते रहिए, जहाँ समझ में जो आ रहा है। आज आज मैंने अखबार में कुछ देखा था, उसमें ये बता रहा था कि जो मतलब केंद्र के विद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय, हम्म। तो उनकी बाल वाटिका के बारे में बताया था, एनसीटी के बारे में बताया था सर। हम्म। तो मतलब जितने भी केंद्रीय, एनसीटी लिखा हुआ था उसमें, बाकी मैंने उसमें देखा था एनआईओएस का तो कहीं जिक्र नहीं था। हम बता रहे हैं, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं फ्यूचर में होने वाली हैं, ठीक है। हम्म। वो चीजें अभी आप ढूंढेंगे, दिखेगा नहीं। तो हाँ जी। जो बाल वाटिका शुरू हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय में भी शुरू हुआ है और राज्य के सभी विद्यालयों में भी आंगनबाड़ी को कन्वर्ट इसका किया। मतलब वही है ना सर, प्री प्राइमरी। हाँ, बाल वाटिका हाँ यानी प्री प्राइमरी, एलकेजी, हाँ यूकेजी, प्ले। हाँ हाँ, वो 3 क्लास है, 3 क्लास। हाँ, 3 कक्षाएं नई शुरू की गई हैं, भविष्य में एक और 2 भी आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं, हम्म भविष्य में। हम्म। हाँ जी। तो जो 3 ही कक्षाएं शुरू की गई हैं, हम्म। इसकी प्लानिंग की गई जब राष्ट्रीय हाँ। शिक्षा नीति तैयार किया जा रहा था उसी समय। तो उनको पता था कि भविष्य में ऐसे टीचर की भी जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर पढ़ा सकें। सर एक बात काट के पूछूंगा आपसे कि जैसे कि ये एनआईओएस डीएलएड जो कराया है, तो क्या प्री प्राइमरी के लिए कराया था क्या? तो वही तो बता रहे हैं, आप सुने नहीं पूरी हाँ। बात। तो जब हाँ जी। ये सब तैयार किया जा रहा था, प्लानिंग की जा रही थी बाल वाटिका वगैरह की, तो माइंड में ये भी हम्म। था कि यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर की भी जरूरत होगी। तो सामने जो निकल हाँ। करके आया वो ये आया कि एनटीटी किए हुए लोग हैं पहले से, हम्म तो उनको ले हम्म। लेंगे। दूसरा, हाँ आंगनबाड़ी जी। को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आंगनबाड़ी जो हम्म कार्यकर्ता वहाँ पर महिलाएं जो पढ़ाती हैं, वो जो भी करती हैं, हम्म उनको ट्रेनिंग दे करके उनको ले लेंगे, लेकिन फिर भी सारे पद हम्म नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए ये हम्म। लाया गया एनआईएस डीएलएड कि जो लोग कहीं प्राइवेट वगैरह में पढ़ा रहे हैं उनको ट्रेंड कर दिया जाए, तो फिर हम्म। उनको ले लेंगे। तो अभी कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, वैसे लेकिन श्योर लेंगे ना सर? भाई उसी के लिए तो ये कोर्स कराया गया है। अच्छा अच्छा। 100% लेंगे, और 2025 के अंदर ये सारी चीजें सब हो जाएंगी, हर राज्य में हो जाएंगी, कहीं पर 23 में हो ही होगा, जाएगा कहीं मतलब। 24 में। हाँ सही है सही। तो आप एनआईएस डिलीट किए हैं तो निश्चिंत रहिए, बाल वाटिका प्री प्राइमरी में आपका हो जाएगा। मैंने वो रीड भी कर ली सर, अच्छा, रीड का भी क्लियर कर लिया मैंने। तो बस सही है, आप रीड भी क्वालिफाई हो गए, तो हाँ। आप ट्रेंड भी हैं और रीड हम्म क्वालिफाइड हैं, तो कंफर्म हम्म। होना ही है। मैन नहीं कर पाए सर। क्या चीज? मैं मैन नहीं कर पाए, जैसे प्री प्री रीड तो कर ली। तो कोई बात नहीं, अब तैयारी कीजिए ना आगे के लिए। वो तो चल रही है सर, वो अब 33,000 जगह आ रही है शायद, तो बस ऐसा सुनने में आ रहा है। पढ़ाई करते रहिए, जो आपकी राज्य सरकार करा रही है, कह रही है, जो भी विज्ञापन निकाल रही है, वो सारी हाँ चीजें करते रहिए, एक एक चीज पर हाँ नजर सही। रखिए। सही है सर। ठीक है, चलिए और कुछ। हाँ। अब देखो क्या है कि कोई मानता नहीं है सर, पूछी जाए तो।
देखिए, ये मतलब अपन कहीं किसी से बात करते हैं ना तो कि यार ये तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। कारण है ना, बाकी कारण है उसके पीछे न मानने का। हाँ। अब आप क्लास 1 के बच्चे को हम्म। जा करके समझाइए कि एक महिला हाँ पुरुष का विवाह होता है, वो ऐसा ऐसा होता है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया ये है, इस तरह से बच्चे का जन्म होता है। क्लास 1 का बच्चा समझ जाएगा ना? हाँ जी। क्लास 1 के बच्चे को समझा लेंगे, आओ। उसे समझ में आ जाएगा कैसे जन्म होता है। नहीं वो तो धीरे धीरे बताना पड़ेगा सर। वो तो आ और ई वो जो भी इसकी वो वर्णमाला होगी हमने वो समझाना हमने पड़ेगा आप पहले तो। हमने आपसे कहा कि हम्म। कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को अगर जो है रिप्रोडक्शन प्रक्रिया समझाई जाए, कि कैसे शायद महिला, मुश्किल है। शायद शायद मुश्किल। शायद मुश्किल है कि उसको समझ में ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाह हाँ रहे हैं। नहीं आएगा, उसको नहीं उसको आएगा। बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बेचारा अभी क्लास 1 में है, वो तो अभी क ख ग घ आ ई, अभी तो वो पढ़ना हाँ हाँ लिखना शुरुआत कर रहा सही है सर। है ना? तो वो इतनी हम्म। समझ नहीं रखता, उसके बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ है, वो अभी बेसिक हम्म। चीजें भी नहीं जानता है, बहुत छोटा है। तो उसको आप हाँ हाँ। जो है हाई स्कूल इंटर लेवल की चीजें समझाएंगे, वो नहीं समझेगा। लेकिन वही चीज आप जो है हम्म। कक्षा 6 के बच्चे को, भले वो हंसेगा या जो भी, हाँ लेकिन एक हाँ। बार समझाएंगे तो कुछ बच्चों को तो हाँ समझ वो में आ ही सही तरीके जाएगा। से समझ जाएगा। हाँ समझ सही में आया। बात है। तो क्या इस बात से समझ में आया कि ये छोटे बच्चे जो हम्म। होते हैं, उनका इतना विकास नहीं हुआ है, इतनी समझ नहीं है कि हर चीज को समझ पाए। लेकिन बड़े बच्चे जो है वो, उनका विकास हो चुका है, वो इतनी हाँ हाँ नॉलेज उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता और मतलब। और बहुत सारी नॉलेज वो ले चुके हैं, हम्म। इसलिए वो उनको समझना आसान है। तो हम्म। जिनसे आप बात कर रहे हैं, ये भले हम्म। चाहे जितनी डिग्री लिए हों, लेकिन ये शिक्षा हम्म। विभाग के बारे में, काम कैसे करता है, गवर्नमेंट काम कैसे करती है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। हाँ सही राष्ट्रीय बात। शिक्षा नीति के बारे में पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं जानते हैं। आरटी नहीं एक्ट के जानते बारे सर, में नहीं जानते। आरटी एक्ट के बारे में पूछ लीजिए, वो कुछ नहीं जानते हैं। हाँ सही बात। कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। कोई जजमेंट आया होगा कोर्ट से, उसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। नहीं तो सर क्या है कि थोड़ा ये इस तरीके कहते हैं तो मन थोड़ा पजल्ट हो जाता है। तो जब इन लोगों से आप बात करते हैं, तो पहले सवाल कीजिए, क्या आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा पढ़ा है? अगर हाँ वो सही बात। जवाब देते हैं हाँ, फिर पूछिए हम्म। कि आप आरटी एक्ट के बारे में पूरा जानते हैं? अगर वो जवाब देते हैं हाँ, दो चीज तो कम से हम्म। कम पूछ ही लीजिए। ठीक है। हम्म। अगर ये दो जवाब है उनके पास, उनसे कहिए हम्म। मोबाइल में दिखाइए आपके कहाँ है राष्ट्रीय शिक्षा। अगर वो दिखा भी देते हैं और जवाब देते हैं हाँ हमने पढ़ा है, तब तो उनसे इन सब बातों का जिक्र कीजिए, चर्चा कीजिए और उनसे उम्मीद कीजिए। अगर उन्होंने राष्ट्रीय हम्म। शिक्षा नीति नहीं पढ़ा है, उन्होंने आरटी एक्ट नहीं पढ़ा है, उनके पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो है पीडीएफ या फिर जो भी किसी भी फॉर्म में मोबाइल में नहीं है, तो उनसे इन सब पर बात करना बेकार है। क्यों सर? तो एक बात मैं आपसे पूछी, एसटीसी वाले भी उसमें लग जाएंगे? जितने भी वही डीएलएड है मतलब? हाँ, जितने भी ट्रेंड टीचर हैं, जो भी कोर्स हाँ। किए हैं, हम्म। वो सारे के सारे जो है लग जाएंगे, क्योंकि पद इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि टीचर हम्म। कम होंगे। राजस्थान में? हर जगह, हर राज्य में अभी भी इतने अच्छा। टीचर। भाई, सर्व शिक्षा अभियान में हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल खोला गया, हर 3 किलोमीटर पर एक स्कूल खोला गया। ठीक है। नहीं नहीं यहाँ पे क्या तो है कि फिर भी परसेंटेज बहुत तो हाई को आई गई सर। मेन बात अभी तो ये है। अभी आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं, अभी उसको पढ़िए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हम्म। कहाँ से कहाँ तक कितना विस्तार करने की बात की गई है, वो सारे हम्म। मानक धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। आपकी राजस्थान सरकार कुछ चीजें नहीं कर रही है, इस वजह से अभी हम्म। थोड़ी वहाँ दिक्कत है। नहीं तो जैसे यूपी में हो रहा है एक एक चीज, हम्म। तो इतने ज्यादा पद हैं, कैंडिडेट हम्म। नहीं है उतने। तो जितने भी ट्रेंड टीचर हैं, कोई भी कोर्स किए हैं, डीएलएड किए हम्म। हों या अन्य कोई भी कोर्स किए हों, तो वो सारे के सारे धीरे हम्म। धीरे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ये प्रक्रिया शुरू हाँ जी होने सही का। है। सही है सर, सही है। और हम्म। हर किसी से उम्मीद मत कीजिए कि उसे पूरी जानकारी होगी ही। सही बात। क्योंकि क्योंकि जो है हर कोई ये सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता है। अरे आप उनसे जो भी पढ़ाई किए हों, बीएड किए हों, हम्म। डीएलएड किए हों, उनसे यही पूछ देना कि भैया तुमने पढ़ाई किया है, उसमें 4-5 पेपर रहे होंगे, 4-5 किताबें तुमने पढ़ी हम्म। होंगी, उन किताबों के नाम ही बता दो। वो नहीं बता पाएगा। हाँ क्यों? सही बात है सर। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वो पढ़ने थोड़े गया था, वो तो डिग्री लेने गया था ना। हाँ सही बात है। उसका उद्देश्य था डिग्री लेना, तो वो वहाँ गया, एडमिशन लिया, फीस भरा, रट्टा मार सही के बात। पढ़ाई किया, परीक्षा पास कर लिया और उसके बाद भूल गया। अब उसको बस सीधे नौकरी 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 दिख रही है। सर उसको एनआईयूएस ने हमारी तो हालत खराब कर दी थी। वो तो जाना पड़ता था।
हाँ, एनआरएस डीलर तो भाई आपका दूरस्थ वाला था, तो हफ्ते हफ्ते में बुलाते रहे होंगे। हाँ हाँ। तो आप लोग को जो है वो तो दूरस्थ वाले में ऐसे ही होता है, चाहे आप इग्नू से कीजिए, चाहे हाँ वर्धमान से सही बात। कीजिए, चाहे राजटंडन से हम्म कीजिए, चाहे जहाँ से कीजिए। हम्म ये एनआईएस से है। तो दूरस्थ वाले हम्म में संडे संडे या छुट्टियों में बुला करके क्लास करवाते हैं, फाइल तैयार करवाते हम्म। हैं, सारी हाँ चीज़ें हाँ करवाते हाँ, वो कुछ ऐसा ही हुआ सर। हैं। हाँ। चलिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, राजस्थान में भी होगा। राजस्थान सरकार करने को तैयार हो या ना हो, केंद्र सरकार तो हम्म करवाएगी ही करवाएगी। इसीलिए वो जो है हम्म। डायरेक्ट सचिव से, शिक्षा सचिव से मीटिंग कर रहे हैं। हाँ जी, ये बात है। हम्म। तो बिल्कुल हम श्योर रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है। वो सब हाँ जी। कुछ आपके राजस्थान में भी होगा जो यूपी में हो रहा है, वो सब कुछ उत्तराखंड में, एमपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, हर जगह होगा जो यूपी में या किसी अन्य राज्य में हो रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, हर राज्य में होगा। हम्म। सही बात है। चलिए ठीक है, फिर रखें। और मैं ये पूछ रहा हूँ सर, हम्म। ये अब क्या नाम से, ठीक है कोई बात नहीं। पूछे पूछे, कुछ पूछना है तो। अरे मैं ये सोच रहा है इसकी रिपोर्ट एक दे देते मेरे को आप। रिकॉर्डिंग, चलिए वो हम डाल देंगे यूट्यूब पर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रख रहा हूँ। ठीक है।